अभी तो चल नहीं रहा है जी, चलेगा तो रुकेगा नहीं। ओके ओके, डोंट वरी ब्रो, बस आप स्टार्ट करो। स्टेप्स लेने स्टार्ट करो आप। और बस जैसे आप स्टेप्स लेने स्टार्ट करोगे तो ऑफ कोर्स बिजनेस जरूर चलेगा। अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो जरूर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आज या 2 दिन भी रुक के, वीक के रुक के, मंथ रुक के, लेकिन जब हम एफर्ट्स करते हैं तो इनपुट अगर डालेंगे तभी आउटपुट आएगा। अगर हम बिना इनपुट के सोचें कि आउटपुट कुछ आ जाए तो वो नहीं आता है। राइट। तो इसलिए अगर हम इनपुट पे फोकस करेंगे और इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट जरूर मिलेगा। सो आप फोकस करो इनपुट के ऊपर कि आप जरूर इनपुट डालो और स्टार्ट करो वर्किंग। और जब आप डालोगे तो रिजल्ट आपको श्योरली श्योरली रिजल्ट आपको मिलेंगे। राइट। सो ग्रेट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया हुआ था। राइट, कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप और जितने लोग हो आप कैसे आपकी जो आईडी लगे तो आपके टीम में कोई भी पर्सन आता है तो राइट से आप अपने अपलाइन से हेल्प लेते हो, किसी से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको भी सीखना जरूरी है कि आप जब किसी भी अपने नए पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो उसकी आईडी कैसे बनानी है या उसकी ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि जो फर्स्ट है आईडी बनने वो तो आपको प्रोसेस बाद में आता है, लेकिन फर्स्ट आपका प्रोसेस होता है कि आपको वहां पे सबसे पहले क्या करना है। आपको जो वॉलेट है, वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। राइट। एक आप हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं। एक है हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट और एक है होता है हमारे पास टोकन पॉकेट। राइट। तो दो तरह के हमारे पास वॉलेट्स होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स। उसके अंदर कैसे आपने वॉलेट क्रिएट करना अपना और उसको कैसे यूजफुल करना है, उसके बारे में हम आपको सारी चीजें आज बताने वाले हैं। किस तरीके से आप बना सकते हो अपने वॉलेट्स को, किस तरीके से नहीं बना सकते हो, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। राइट। तो वो सारी की सारी चीजें आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। राइट। सो ओके, और इस चीजों को आप अच्छे से ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने। और अपनी टीम को भी, जो भी अपनी टीम में आते हैं पर्सन और जो हैं भी, उनको भी आपने चीजें बता के रखनी है और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देनी कि ये चीज ऐसा आपको करना ही करना है। राइट। कुछ बातें हैं और कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, आप अपनी टीम को जरूर बताया करिए ताकि वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ताकि कल को उनको उसमें कोई भी परेशानी दिक्कत ना आ सके। राइट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। राइट। तो जैसे आपको सबसे पहले अगर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है तो आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हैं या आप टोकन पॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा टोकन पॉकेट और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रस्ट वॉलेट। राइट। दोनों के दोनों आपके अवेलेबल है आपके एप्पल स्टोर पे और आपके एंड्रॉइड में प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट। राइट। ट्रस्ट वॉलेट आप सर्च करोगे तो इस तरीके का वॉलेट आपको दिख जाएगा। वैसे तो जो टोकन पॉकेट है वो यूज किया जाता है आईफोन के लिए, लेकिन आज कल क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट को ही आईफोन के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक फीचर था डैप्स का जो कि आईडी लगानी होती थी। वो फीचर आईफोन के ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आता था, बट वो फीचर अब अवेलेबल है। आई थिंक 7 सीरीज के ऊपर वाले में ये चीजें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आईफोन के अंदर टोकन पॉकेट नहीं भी यूज करते तो अच्छा है, अगर ट्रस्ट वॉलेट में ही आप सारी चीजें कर सकते हो। राइट। ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है। ये आप एंड्रॉयड में भी सर्च कर सकते हो ट्रस्ट, और ये चीज आप अपने आईफोन में भी सर्च कर सकते हो। राइट। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है टोकन पॉकेट। राइट। जो है टोकन पॉकेट। राइट। ये रहा टोकन पॉकेट आपका ये। तो ये भी आप जो है यूज कर सकते हो कभी भी आपको लगे या कभी आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज करने में या कुछ ऐसा। बट उसमें कभी प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन आप ज्यादातर सजेस्ट करो ट्रस्ट वॉलेट को यूज करने के लिए। आप भी ट्रस्ट वॉलेट यूज करो और सजेस्ट करो टीम को भी, क्योंकि वो इजी है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो इजी है, इजी इन यूज है। आप वो चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। टोकन पॉकेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मेटावर्स उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पीसी में अगर आपको आईडी लगानी है, अगर आप अपने लैपटॉप में अपनी आईडी ओपन करना चाहते हैं या अपना वॉलेट ओपन करना चाहते हैं तो आप वहां पे ओपन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको मेटा मास्क। राइट। तो उसके लिए जो ऐप होता है हमारा, अगर आप उसमें करोगे तो वहां पे आता है मेटा मास्क। ये रहा मेटा मास्क, ये आपके पीसी के लिए होता है। राइट।
तो आप फोन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन पीसी के अंदर यही चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो आपको फोन्स में ज्यादातर आपको यही करना है कि आपको यूज करना है ट्रस्ट वॉलेट, राइट। तो ट्रस्ट वॉलेट अभी हम ओपन करते हैं। मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया ट्रस्ट वॉलेट सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने हैं, कैसे आपकी आईडी क्रिएट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरी मान लो इनकम जो है $36 आपको यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे शो कर रही है। तो अभी मैं अपनी लॉग आउट करूंगा और यहाँ से हम एक न्यू आईडी क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जब अपना आप वॉलेट ओपन करते हो, जब आप डाउनलोड करते हो, राइट, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे फेस दिखेगा, राइट। किस तरीके क्रिएट करके मैं आपको दोबारा से सारी चीजें स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ कि जब अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो, राइट, तो वहाँ के सारा प्रोसेस दिखाता हूँ और मैं आपके सामने ऐप को राइट क्लिक करके उसके बाद मैं आपको ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे हम ओपन करेंगे और क्या क्या आगे स्टेप्स हमारे पास आते जाते हैं, राइट। तो ट्रस्ट वॉलेट हम सर्च करेंगे और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, राइट। और ये जब डाउनलोड होगा तो उसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हमें आएंगे, इसलिए मैंने आपके सामने इसको डाउनलोड कर रहा हूँ रिमूव करने के बाद, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। जब न्यूली डाउनलोड करते हैं नए प्रोस्पेक्ट के मोबाइल में, आप जब इसे यूज करते हो, राइट, डाउनलोड करोगे तो कौन कौन से स्टेप्स आएंगे वो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन जब करते हैं तो देखो यही फेज आया जब मैंने आपको अभी दिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट, राइट। जब आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाते हो तो टर्म एंड पॉलिसीज आपको करनी है। अब आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको यहाँ पे अपना कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कुछ भी मान लो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको 6 डिजिट का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ये स्क्रीन अभी शायद मे भी आपको ब्लैक दिख रही होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं मान लो कोई भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड को फिर आपको री एंटर करना है। एंड्रॉयड के अंदर आप पासवर्ड अपना बना सकते हो या आप अपना फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो, और आईफोन के अंदर भी आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, राइट। उसके बाद अगर अब आपको स्क्रीन विजिबल है तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस आ जाते हैं, सबको आपको एग्री करना है, फिर कंटिन्यू करना है। अब जब आप कंटिन्यू करते हो, राइट, तो आपको यहाँ पे कुछ सीक्रेट फ्रेज दिख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अभी जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, राइट, जो सीक्रेट फ्रेज आपको दिख रहे होंगे, राइट, तो मेरे को फटाफट आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ, या कोई मेरे को को होस्ट बताए कि यहाँ पे क्या आपको सीक्रेट फ्रेज दिख रहे हैं, किन किन हाँ जी पर्सन को सर। सीक्रेट फ्रेज विजिबल हुए हैं आपको। यस ब्रो, दिख रहे हैं। ओके ओके राइट। तो यही चीज मैं आपको कंफर्म कर रहा था कि देखो यस कि ब्रो, जब यस। भी आप आईफोन के अंदर जब आप अपने सीक्रेट फ्रेज को ओपन करते हो, राइट, अपने ट्रस्ट वॉलेट को सीक्रेट फ्रेज ओपन करते हो, तो आईफोन के अंदर जूम को प्रेजेंट करते वक्त आपने कभी भी अपने सीक्रेट फ्रेज को ओपन नहीं करना है। जो ये 12 अंक के आपको सीक्रेट फ्रेज दिख रहे हैं, ये आपने कभी भी जूम के ऊपर प्रेजेंट करते हुए नहीं ओपन करना है आईफोन के अंदर, राइट। एंड्रॉयड अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आप बिना किसी डर के आप अपना सीक्रेट फ्रेज ओपन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी रीजंस के चलते, एंड्रॉइड सिक्योरिटी रीजन के चलते वहां पे आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन एप्पल के अंदर अगर आप सीक्रेट फ्रेज ओपन करोगे तो वहां पे वो दिख जाता है, वो टॉकिंग पॉकेट में हो या तो फिर यहाँ पर हो अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड में होगे तो वहां पे वो ब्लैक हो जाता है स्क्रीन। तो अभी आपको दिख रहा है, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि अभी जो आपको यहाँ पे 12 सीक्रेट फ्रेज दिख रहे हैं, राइट, ये एक सीक्रेट फ्रेज है। मतलब कि आपका एक तिजोरी जो है, आपकी ये जो वॉलेट है उसकी ये चाबी है मेन, राइट। ये चाबी आपके पास होनी चाहिए। जब आपका यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपका वॉलेट यहाँ पे जब क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट, जब आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। जो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, जो आप 6 डिजिट का आप कोड बनाओगे या आप जो फिंगरप्रिंट लगा लोगे, ठीक है। तो कभी भी आपको ओपन करना है अपना वॉलेट को ओपन करना है तो आपको 6 डिजिट का कोड डालना पड़ेगा, या आपने अगर फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो वो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट डालना होगा, राइट। लेकिन इसकी क्यों जरूरत आपको पड़ती है, बाई चांस आपका फोन कहीं पे गिर गया, बाई चांस आपका ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, या कुछ भी ऐसा हो जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ या आपके मतलब ऐप के साथ, तो दोबारा से अगर आपको वो अपना वॉलेट ओपन करना है जिसके अंदर आपके 10,000 रुपये पड़े हैं, 20,000 पड़े हैं,
1 लाख पड़े हैं, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी पड़े हैं, तो आपको इस 12 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये 12 डिजिट नहीं होंगे तो वो वॉलेट का आपका चाहे करोड़ रुपए उसमें हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, उसका कोई मतलब नहीं। उस आईडी के अंदर आपकी चाहे जितनी की अर्निंग हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये 12 कोड आपके पास होने चाहिए। इसको चाहे आप लिख के रख लो, मेल करके रख लो, कहीं अपनी सीक्रेट डायरी में लिख के रख लो। आपका कोई 2 नंबर हो तो आप वहां पे उसे टाइप करके रख लो। या आप इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाओगे, राइट, या तो आप इसको कहीं कॉपी पर लिख के उसकी फोटो खींच के इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, राइट। या कॉपी पे कहीं पे लिख के डायरी पे लिख के रख लो और उसका फोटो खींच के अपने ड्राइव पर भी अपलोड करके रख लो, अपने पीसी में रख लो, जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी है, आप वहां पे इसको लिख सकते हो। दूसरी बात, इसको आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने सीक्रेट फ्रेंड्स के साथ किसी को व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, किसी को दिखाना नहीं है, राइट। किसी को मतलब किसी को भी आपने दिखाना नहीं है किसी को, क्योंकि कल को आपका किसी को भी आप दिखाते हो, किसी को ट्रस्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है चाहे वो टीम में बंदा हो कोई भी हो, तो आपको ट्रस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बड़े बिजनेस के अंदर ट्रस्ट भी टूट जाते हैं। अगर कुछ भी घपला है, कुछ भी आगे कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इशू क्रिएट होता है, राइट, तो वहाँ पे ट्रस्ट मैटर नहीं करता, ट्रस्ट इशू आ ही जाते हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर ना ट्रस्ट करते हुए अपने 12 डिजिट अपने पास रखो, और किसी को ये शो करने की जरूरत नहीं, किसी को सेंड करने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि आईफोन के अंदर अगर कभी भी अपने ट्रस्ट वॉलेट का अगर आप सीक्रेट फ्रेज ओपन करते हो तो वो दिखता है। अगर आप जूम के ऊपर हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो वो ट्रस्ट वॉलेट आपका दिखता है उसके फ्रेंड। अगर एंड्रॉइड में हो तो नो प्रॉब्लम, वो वहां पे फिर किसी को नहीं दिखेगा, ना तो आपका पासवर्ड दिखेगा और ना ही सीक्रेट फ्रेज दिखेगा, राइट। ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली कि हाँ अभी आपको इसके जो सीक्रेट फ्रेज है उसकी इम्पोर्टेंस है, और कैसे इसको आपने संभाल के रखना है। ये किसी को सेंड नहीं करना है आपने, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके सीक्रेट फ्रेज, राइट। तो अभी आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई आप सबको कि सीक्रेट फ्रेज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई गई, क्या आपको ये अंडरस्टैंड हो गई हैं? फिर आगे हम कंटिन्यू करें। ओके, 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 राइट, यस, 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 ओके, गुड। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम इसको ओपन करते हैं अपना वॉलेट, राइट, तो जब आप क्रिएट न्यू वॉलेट करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके का जो 12 सीक्रेट दिखते हैं, तो सीक्रेट फ्रेज दिखते हैं, तो उसको आपने करना है कॉपी, राइट। यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे सिंपल जब एंड्रॉइड पे हो आप तो कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे, डायरेक्टली वो कॉपी हो जाएगा, राइट। तुरंत के तुरंत आप कहीं पर से लिख भी सकते हो, अदरवाइज इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, तुरंत भी लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको आपने कॉपी करना है, तो जब आप एंड्रॉइड में हो तो आप क्लिक करोगे और आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईफोन में हो तो क्लिक करोगे तो वहां पे कॉपी नहीं होगा, तुरंत कॉपी नहीं होगा, आपके पास शेयर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो और थोड़ा सा इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे कॉपी का ऑप्शन दिख जाता है, राइट। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब आपने कॉपी कर लिया तो आप बैक जा सकते हो यहाँ से, राइट। जब अभी आपने कॉपी कर लिया तो आप जाओगे बैक, राइट, बैक चले जाओ। अभी यहाँ पे पासवर्ड हम डाल देते हैं, राइट। बैक जाओगे आप, एकदम से बैक चले जाओ, ठीक है। जब एकदम से बैक आप चले गए तो यहाँ पे नए फर्स्ट पेज पे जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आप आई डाल सकते हो, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे वो 12 डिजिट आपको सीक्रेट फ्रेज जनरेट करने होते हैं। उसके बाद आप जब कंटिन्यू करते हो, राइट, तो आपने जो भी अपना पिन बनाया था, राइट, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, और उसको फिर री एंटर कर सकते हो आप। तो हमने ये पिन डाल दिया, इसको कर लिया। अब यहाँ पे आपने करना है मल्टी कॉइन वॉलेट, ठीक है। मल्टी कॉइन वॉलेट अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो सबसे पहले ऊपर जो नेम है मेन वॉलेट, वो आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, अपना नेम डाल सकते हो, राइट। जैसे कि मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना नेम डाल देता हूँ। तो अभी जैसे हम हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, TSR द सुपरराइजन, तो अब आप मैं सभी को बोलूंगा आप सभी लोगों ने भी कर कैसे रखना है, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी है। हमारा एक रूल है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमारी कम्युनिटी की ये शान है कि कितने सारे लोग हमारे साथ कम्युनिटी में हैं। तो हमेशा जो भी मेरी टीम में है और जो भी सुपरवाइजर कम्युनिटी में, जरूर आप ऐसा करिए, ठीक है, ताकि 10 सुपरवाइजर आप हमारी कम्युनिटी के साथ हो। तो अभी यहाँ पे जो मैंने कॉपी किए थे सीक्रेट फ्रेज, राइट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये मैंने कर दिया पेस्ट।
तो अभी जब मैंने पेस्ट किया तो अभी मैं देख रहा हूँ अपने दूसरे एंड्रॉइड वाले फोन से सारे के सारे सीक्रेट फ्रेज यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको पहले सचेत किया था कि आपको वहाँ पे नहीं, स्क्रीन शेयर करते वक्त कभी भी ओपन नहीं करना है आईफोन के अंदर। अगर आप एंड्रॉइड में हो तो जरूर कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद नीचे आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इंपोर्ट कर देना है। और ये देखो मेरा वॉलेट बन के तैयार हो गया। आपको नोटिफिकेशन इनेबल कर लेने हैं, राइट। तो इस तरीके से मेरा वॉलेट बन के रेडी हो गया। अभी जब आपका वॉलेट बन के रेडी हो गया तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन, इथेरियम काफी कुछ दिख रहा है। तो इसमें से हमें क्या चीजें चाहिए? सिर्फ हमें यूएसडी चाहिए है और हमें चाहिए स्मार्ट चेन। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे। आप जहाँ पे बैटरी देख रहे हो, मेरी 77% बैटरी दिख रही है, उसके नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको ओपन होकर दिख जाते हैं। आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी ऐसा ही होगा। बीटीसी आपको ऑफ कर देना है, इथेरियम आपको ऑफ कर देना है, बीएनबी बाय कॉइन भी आपको ऑफ कर देना है, और बीएनबी स्मार्ट चेन को आपको ऑन करके रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर लो BUSD, राइट। जब आप BUSD सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं ऑप्शन, ERC20 और BP20। तो आपको BP20 वाला ऑन करना है, ठीक है। BP20 वाला आपको ऑन कर लेना है। या आप यहाँ पे पैग BUSD भी सर्च कर सकते हो, या केवल BUSD डाल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जो आपको स्मार्ट चेन है वो BP20 वाला नेटवर्क है आपका स्मार्ट चेन का, राइट। तो ये दो चीजें हो गई। हमें सिर्फ यही दो चीजें चाहिए होती हैं आईडी लगाने को, अर्निंग करने को, अपग्रेड करने को। यही दो चीजों का हमारे यहाँ पे काम का जरूरत है। बाइनेंस पैक BUSD जिससे हमारी आईडी लगती है, और दूसरा बाइनेंस हमारा स्मार्ट चैन जिसके की हमारी फीस लगती है, फीस देनी होती है, फीस करनी होती है। वो सारी चीजें इसमें हमें लगती हैं स्मार्ट चैन के अंदर, राइट। उसके बाद अभी बहुत सारे लोगों को होता है कि ऊपर जो डॉलर शो कर रहे हैं वो हमारा इंडियन करेंसी में कैसे चेंज होगा। तो आप वहां से नीचे सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद प्रेफरेंस में जा सकते हो, और यहाँ से आने के बाद आप कोई भी करेंसी चेंज कर सकते हो। किसी अलग अलग कंट्री के पर्सन अगर आपके साथ आते हैं, आपकी टीम में आते हैं, तो आप उनकी कंट्री के करेंसी वहाँ पे आप उनके साथ चेंज, यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो, राइट। और वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाने के लिए, लेकिन आपको मैं एक चीज ये भी आपको रेकमेंड करूंगा, सजेशन करूंगा कि जो आपके डॉलर्स हैं उसको आप इंडियन रुपीस में आईडी लगने के बाद कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि होता है क्या है कि जब आप बाइनेंस से, राइट, बाइनेंस के ऊपर से जब आप BUSD परचेज करते हो तो उधर रेट ज्यादा होता है। यहाँ पे जो रेगुलर रेट है वो शो करता है, और बाइनेंस के ऊपर वो वाला रेट शो करता है जो पर्सन टू पर्सन वहाँ पे जो सेल परचेज हो रही है। तो वो बंदा जितना आपसे पैसा ले रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे रेट शो करता है। तो अगर आप इधर लेकर आओगे अपने, तो वहाँ पे पैसे अगर ऊपर आपने BUSD को, अपने डॉलर को इंडियन रुपीस में पहले ही कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको रुपीज शो करेंगे। जिससे नए, क्योंकि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जो नए बंदे की आप आईडी लगा रहे हो उसको क्या लगेगा कि हमने तो 2500 रुपए के 5000 की BUSD खरीदी, लेकिन तो यहाँ पर तो 4600 का ही शो कर रहा है। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या इशू है? लेकिन अगर BUSD के काउंट देखोगे तो वहां पे वो काउंट पूरे के पूरे ही होते हैं। मान लो 5000 में मेरे को जितने भी XYZ कुछ भी BUSD मेरे को मिला, है, मेरे को 20 BUSD मान लो मिल गया। अब 20 BUSD मिला तो वहां पे अमाउंट 20 BUSD ही शो करेगा आपके वॉलेट के अंदर। लेकिन ऊपर इंडियन करेंसी जो शो करेगी वो 5000 से कम में शो करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रेगुलर रेट शो कर रहा है जो मार्केट का रेट चल रहा है, और लेकिन आपने 5000 में खरीदे क्योंकि आपको किसी ने जो भी बेचने वाला वो अपने रेट के हिसाब से देता है, राइट। तो इसके लिए जब भी आप करेंसी को एक्सचेंज करो, आईडी लगाने के बाद फिर जितने भी डॉलर उसके बच जाते हैं, $1, $2, $1.5 जितने भी उसके बच गए, उसके बाद इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो उसको 100 रुपये उसके बचते हैं, 150 बचते हैं, 200 बचते हैं, 250 बचते हैं। जो भी उसका बचेगा वो वहां पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप उसके बाद आप इंडियन रुपीस में सर्च कर लो, आप यहाँ पे आपको आ जाएगा इंडियन रुपीस, राइट। तो इस तरीके से इंडियन रुपीस आपका आ गया, और ये आपका यहाँ पे वॉलेट बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपकी आईडी बनानी है, राइट। और यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। अभी आपको अपनी आईडी ओपन करनी हो, आईडी लगानी हो, तो वो किस तरीके से आप लगा सकते हो? नीचे आप लगाओगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा, आपको स्मार्ट चेन चाहिए होगा, और आपको यहाँ पे चाहिए होगा BUSD, राइट। तो ये दो चीजें चाहिए होंगी आपको आपकी आईडी प्लेस करने के लिए। एक BUSD चाहिए होगा आपको जितने भी स्लॉट्स आपने लेने। उसके बाद आपको चाहिए होगा BNB, है। तो BNB आपको 400, 300, 400, 500 का आपको BNB चाहिए ही चाहिए होता है, और BUSD आपको चाहिए होता है। तो कभी भी आपके पास अगर स्मार्ट चेन पहले से है तो राइट, आप हमेशा जब भी उसको BUSD खरीदो, तो जैसे कि आपके पास अगर स्मार्ट चेन है तो आप हमेशा उससे, या तो आप उससे जैसे कि 5000 बंदे ने आपको सेंड किए, राइट, तो आप उसको बोल सकते हो कि 5000 में हम आपको 5000 में हम आपको मतलब कि 4900 के आपको हम BUSD सेल परचेज करके देते हैं। ₹100 का मैं अपनी तरफ से आपको स्मार्ट चेन दूंगा,
राइट। सारे स्मार्ट चेन आपको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 100 रुपये का स्मार्ट चेन उसको दो, राइट। और 4900 रुपए का आप उसको बीएसडी खरीद के दो। और जितने भी उसमें बीएसडी आते हैं, अगर मान लो 20 बीएसडी आए, 20 बीएसडी से आपकी आईडी लगनी है और आपको 23 बीएसडी मिल गए, तो 3 बीएसडी आपको एक्स्ट्रा मिल गए। अब उस 3 बीएसडी को आप उसमें कन्वर्ट कर दो स्मार्ट चैन के अंदर, राइट। आपने 100 रुपये अपने पास रखे क्योंकि आपने 100 रुपये का उसको स्मार्ट चैन दिया है, और उसके पास 3 बीएसडी भी आ गए। उसी 3 बीएसडी को उसके जो स्मार्ट चैन थोड़ा बहुत उसको मिला था, बाकी के स्मार्ट चैन उसमें कन्वर्ट कर लो, तो उसके पास 20 बीएसडी बाकी रह गए। फिर आप उससे आईडी उसकी लगा सकते हो और उसके बाद स्मार्ट चैन भी रहेगा, राइट। क्योंकि 3 बीएसडी में 2 बीएसडी में इतना अगर उसका कन्वर्ट करोगे तो आगे के लिए भी उसके पास कुछ स्मार्ट चैन रहेगा, आईडी वगैरह अपग्रेड करने की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो जीरो कर देना है उसके पास, राइट। और उसके बाद आप ब्राउजर में जा सकते हो यहाँ पे, राइट। ब्राउजर में जाके आप यहाँ पे सीधा सर्च कर सकते हो busd4site.com, ठीक है। busd डॉट फोरसाइट .io, ठीक है। busd4star.io, ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो आपका स्मार्ट चैन है वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा आपका बीएनबी स्मार्ट चैन है। उसके बाद आपको कनेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन करोगे तो डिफॉल्ट यहाँ पे आता है, जब आप ज्वाइन करोगे तो डिफॉल्ट 1 नंबर आईडी आ जाती है। तो 1 नंबर आईडी को हटा के जो भी आपकी आईडी है, जो भी आप अपने ज्वाइन करवाना चाहते हो, राइट, वो जो भी आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पे आईडी लगा देनी है, राइट। वो आईडी अपनी फिल करो, आप अपनी आईडी लिख के रखो या आपको याद है, और उसको क्रॉस चेक जरूर करो अपनी आईडी को। वो डालने के बाद जब आप कनेक्ट करोगे, रीड यहाँ पे जैसे कि अभी हम वो हमारे पास नहीं है डॉलर वगैरह, इसलिए हमने ऐड नहीं करे हैं, राइट। तो जब आप डालोगे यहाँ पे और नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जब रजिस्टर कर दोगे तो आपके वहाँ पे आईडी बन जाएगी। और आपके रजिस्टर करने के बाद अप्रूवल मांगेगा 1-2 बार, वो जब आप अप्रूवल कर दोगे आप, तो वहाँ पे आपकी X3 में और X4 में आपके एक स्लॉट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। बाकी का फिर आप आगे ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आईडी बना सकते हो, और आईडी लगाने के बाद फिर आप उसको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर सकते हो और वहां पे आप लोगों की आईडी बनवा सकते हो, राइट। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया आप सभी लोगों को कि किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को यूज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। आपको क्लियर हो गया जी? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आईडी क्रिएट करने में, कि आईडी किस तरीके से बनानी किस तरीके से नहीं बनानी है?